नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। तमाम खबरें आपको विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले शुरुआत मथुरा से करते हैं। मथुरा से बड़ी खबर यह है कि शाही ईदगाह पर लाउड स्पीकर से अजान की आवाज कम हो गई है। शाही ईदगाह कमेटी ने 4 में से 3 स्पीकर उतरवा दिए हैं। मस्जिद परिसर की ओर कम आवाज वाला सिर्फ एक लाउड स्पीकर चल रहा है, यानी कि मंदिर परिसर की ओर एक कम आवाज वाला एक ही लाउड स्पीकर चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए ईदगाह कमेटी ने मस्जिद से आने वाली आवाज को कम करने का फैसला किया है। 2 दिन पहले श्री कृष्ण जन्मस्थान ने भी परिसर के बाहर लगे लाउड स्पीकर बंद किए थे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी धार्मिक स्थलों से ध्वनि प्रदूषण न करने की अपील की है। नमाज के वक्त जो इमाम के मुंह से शब्द निकलते हैं वो परिसर में मस्जिद के अंदर ही अंदर दायरे में रहने चाहिए। मैंने खुद शहर में ये देखा है 1-2 जगह, जिससे कि हमारा कोई भाई एतराज़ न करे, किसी को बुरा न लगे। और फिर धर्म ही किस बात का रहा अगर आपका धर्म दूसरे को बुरा लगा। आपका धर्म दूसरे को बुरा तो लगना ही नहीं चाहिए, उसको सुख शांति मिलनी चाहिए कि ये भी हमारे भाई हैं, ये भी हमारे भाई हैं, हम सब भाई भाई हैं और हम सब हिंदुस्तानी हैं। हम चाहते हैं कि हमारे देश में सुख शांति अमन चैन बना रहे। यह नमाज के वक्त जो इमाम के मुंह से शब्द निकलते हैं वो परिसर में। तो शाही ईदगाह ने सुप्रीम कोर्ट का आदेश मान लिया है। 4 में से 3 स्पीकर हटा दिए गए हैं जो एक लाउड स्पीकर है उसकी आवाज कम कर दी गई है और श्री कृष्ण मंदिर में भी आवाज़ कम हो गई है। जो ये विवाद था लाउड स्पीकर का, जो इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा था, वो अब कहीं ना कहीं कम होता नजर आ रहा है। शांति की ओर ये विवाद जाता हुआ नजर आ रहा है। मथुरा में ईदगाह से लाउड स्पीकर हटा दिए गए हैं, तो अपने आप में हम कह सकते हैं कि एक मिसाल यहाँ पर पेश की जा रही है, चाहे वो मंदिर की ओर से हो, मस्जिद की ओर से हो, दोनों ओर से एक शांति का संदेश देने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। मंदिर मस्जिद का शोर अब शांति की ओर जाता नजर आ रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था उसे लेकर अभी तक विवाद चल रहा था। लगातार लाउड स्पीकर विवाद को लेकर अलग अलग जगह से खबरें भी सामने आ रही थी जहां पर इस तरह का विवाद जारी था, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये विवाद थमता दिख रहा है, शांति की ओर जाता दिख रहा है। खास बात यह है कि मथुरा में जो शाही ईदगाह है उससे लाउड स्पीकर हटा दिए गए हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए नितिन गौतम मथुरा से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा नितिन का रुख करते हैं। नितिन, जो विवाद इतना ज्यादा बढ़ चुका था, लाउड स्पीकर विवाद, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश भी दे दिए थे लेकिन फिर भी ये विवाद बढ़ता ही जा रहा था। अब हम कह सकते हैं कि थोड़ा शांति की ओर ये विवाद जाता दिख रहा है, यानी कि थमता दिख रहा है। जी देखिए, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद लाउड स्पीकर की आवाज़ कम हुई थी, उसके बाद से जो लगातार इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि जो विवाद है अजान और हनुमान चालीसा का वो कम होता हुआ नजर आएगा और वह दिखाई दे रहा है। क्योंकि जिस तरीके से श्री कृष्ण जन्मस्थान पर सबसे पहले इस बात की पहल की गई और श्री कृष्ण जन्मस्थान जो संस्थान है उसने मंदिर परिसर में जो है जो लाउड स्पीकर थे उनको बंद कराया था, जो भारी इलाके में जिनके माध्यम से आवाज़ जाती थी। और जन्मभूमि की पहल के बाद अब जो है शाही ईदगाह परिसर ने इस जो अपने मस्जिद परिसर में जो लाउड स्पीकर लगे हुए थे उनमें से 3 स्पीकर्स को उतार दिया गया है, जिनकी मुंह अगर कहें तो जो है आबादी के क्षेत्र की तरफ था और लिहाजा एक जो स्पीकर है वो मस्जिद जो है उस परिसर के अंदर जो आवाज़ होगी, अजान होगी, केवल वो परिसर के अंदर होगी। तो कहा जा सकता है कि अब जो लाउड स्पीकर से हनुमान चालीसा, अजान, चाहे भजन हो, जिस तरीके के जो विवाद आ रहे थे वो थमते हुए नजर आ रहे हैं और जो सारी कौम है वो एक दूसरे से भाईचारा और प्रेम और परस्पर सहयोग की बात कर रहे हैं और हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं कि हिंदुस्तान में हम सब लोग एक हैं। और जी बिल्कुल, और ये विवाद थमता नजर आ रहा है। हम कह सकते हैं कि दोनों ओर से ही एक मिसाल पेश की जा रही है। 4 में से 3 स्पीकर हटा दिए गए और एक स्पीकर जो मंदिर की ओर था उसकी आवाज भी कम कर दी गई है। तो वाकई हम कह सकते हैं कि अब आने वाले वक्त में जो है ये विवाद और भी कम होता नजर आ सकता है। आपका बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। धार्मिक संस्थानों में लाउडस्पीकर की आवाज को लेकर भले ही बहस चल रही हो, मगर गोरक्षनाथ पीठ हमेशा से ही एक नजीर पेश करता रहा है।
गोरखनाथ मंदिर में लंबे अरसे से लाउड स्पीकर तो लगा है, लेकिन मंदिर परिसर के बाहर उसकी आवाज कभी नहीं आने दी गई। इन दिनों जब धार्मिक स्थानों के लाउड स्पीकर की आवाज कितनी हो, इसे लेकर खूब चर्चा हो रही है, तो सीएम योगी ने सबसे पहले गोरखनाथ पीठ में लगे लाउड स्पीकर की आवाज को और कम करा दिया। शासनादेश आया है, उसके अनुसार हम लोगों ने मॉनिटरिंग करके विधिवत शासन के मंशा के अनुसार हम लोगों ने व्यवस्था कर दिया है, धीमीगत भी किया है और उसका मुख जो है अंदर कर दिया गया है। अब लाउड स्पीकर की आवाज मेन मंदिर के बाहर भी नहीं सुनाई दे रही। जैसे ही आप गेट की तरफ बढ़ेंगे, यानी कि मंदिर प्रांगण में ही अब आपको आरती की या अन्य जो भजन के कार्यक्रम होते थे वो सुनाई नहीं पड़ेंगे। बेहद धीमी आवाज में यहाँ पे भजन कार्यक्रम चलते हैं सुबह शाम। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18 गोरखपुर।